अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं इस दीवार का कच्चा। अगर आपने टाइल्स लगानी ना तो आपका कच्चा परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका कच्चा ही सही नहीं है, दीवार आपने प्लास्टर ही सही नहीं की, तो फिर आपकी टाइल ही सीधी नहीं लगेगी। ज्यादा वक्त आपसे मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर दीवार प्लास्टर करते हैं और आपको मैं एक एक चीज दिखाऊंगा कि किस तरह आपने सोल करना है, प्लास्टर सीधा करना है, पट्टी में करना है। मुकम्मल प्रोसेस चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, आप जिस दीवार को प्लास्टर कर रहे हैं टाइल्स के लिए, उस दीवार को आपको तर करना होगा। अगर आपने तर नहीं की, माल आप जैसे ही लगाएंगे माल आपका सूख जाएगा, मजबूती उसमें नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, पहले पानी मार लेना, दीवार को तर कर लेना है। तो हम पानी मार लेते हैं। अच्छा, पानी हमने लगा लिया था पूरी दीवार पे, हमारी दीवार तर हो गई थी। अब हमने मारना है इसके ऊपर नीरू। तो आपने गौर करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मुकम्मल पता चला है कि हमने किस तरह टाइल की ये दीवार को प्लास्टर करना है। गौर से देखिएगा। अब हम नीरू मारेंगे तो नीरू हमारा ना ज्यादा गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला हो, और आपने एहतियात से मारना है कि पूरी दीवार भी गंदी नहीं कर देनी कि बाद में बुरी लगे, मालिक कहें कि किस तरह का काम किया इन्होंने। ऐसे और ऐसे करंडी को पकड़ के ऐसे मारना है कि नीचे कम गिरे और दीवार के ऊपर ही आपका लगे। ऐसा ना हो कि सारा नीरू नीचे आ जाए। इसी तरह हम पूरी दीवार पे नीरू लगा लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, नीरू लगा लिया, माल हमारे पास है। अब हम करंडी को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे हल्के हाथ से, और हम इसको ऐसे लगाएंगे। आपको मैं प्लास्टर करना भी सिखा रहा हूँ, प्लास्टर भी आप समझ सकें किस तरह आपने करना है। ऐसे, और पहले आपने उस एरिया में मारना जो एरिया आपका सूख रहा हो, आपको लगे कि दीवार का ये वाला एरिया ना ये मेरा जल्दी खुश्क हो रहा है, तो आपने उस जगह पे छाप लगानी है। इसी तरह आपने पूरी दीवार पे छाप लगा लेनी है, जैसे मैंने लगाई है। तो विवर छाप हमने लगा ली है पूरी दीवार पे। तो अब इस पे लगाना है हमने भुरभुरा, क्योंकि ये है तर माल, नरम माल। तो ये स्लिप मारेगा अगर मैं पट्टी मारूंगा तो इसके ऊपर भुरभुरा। फिर भुरभुरा बनाने के लिए हमारे पास जो नरम माल होता है ना, उसके अंदर हम सूखा माल डालते हैं और इस तरह कल्टी दे के ना इसको थोड़ा सा भुरभुरा कर लेते हैं। बिल्कुल नरम नहीं होता, क्योंकि वो हमारा नरम है। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ये भुरभुरा मारेंगे तो ये हमारी दीवार जो है ना स्लिप नहीं मारेगी। जब मैं इसके ऊपर पट्टी मारूंगा तो वो बिल्कुल स्मूथ सीधी चलेगी। तो भुरभुरा लगाते हैं। इसके बाद इसको सोल कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वीडियो के साथ रहे। अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, मैंने दूसरा चैनल भी बनाया, कादिर भाई 786 व्लॉगिंग चैनल। यानी कि मैं अपनी डेली रूटीन दिखाता हूँ। अगर आपने मेरी डेली रूटीन देखनी है, व्लॉग देखने हैं, तो फिर कादिर भाई 786 यूट्यूब पे सर्च करें और मेरा व्लॉग चैनल भी देखते हैं। अच्छा व्यूअर, अब आपने समझना है करना क्या है। देखो, मैंने भुरभुरा लगा लिया पूरी दीवार के ऊपर। अब आपने मारनी है फट्टी। तो फट्टी कैसे मारनी है गौर करना है। अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो आपने पहले ऊपर से मिला देना है, क्योंकि हमने ऊपर वाले प्लास्टर के साथ इसको मिलाना है। ऐसे मिला के ना नीचे से हम अंदर घुसेड़ेंगे नहीं, फुरली फुरली रखेंगे ऊपर। ऐसे मार के ना इसके ऊपर सोल चेक करेंगे कि हमारी ये जो फट्टी है ये सोल में है कि नहीं, क्योंकि हम टाइल का जो प्लास्टर कर रहे हैं ये 100% हमारा सोल में होगा। सोल में ही करेंगे। अगर सोल में नहीं होगा तो फिर टाइल आपकी सही नहीं लगेगी, क्योंकि टाइल के लिए आपका प्लास्टर सोल में होना ज़रूरी है। अच्छा, अब हमारी फट्टी है, फट्टी हमने रख दी। अब क्या करेंगे, सोल को लेंगे और इसको चेक करेंगे क्या ये हमारी फट्टी सोल में है कि नहीं। फट्टी आप सोल में नहीं है, नीचे से प्लास्टर कटना मांग रहा है, यानी कि नीचे से प्लास्टर कटेगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से फिर हम नीचे से थोड़ा सा प्लास्टर को काट लेंगे नीचे से। ऐसे ज़्यादा नहीं काटेंगे कि दोबारा हमें माल लगाना पड़े, थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम फट्टी को मिला के रखेंगे। तो नीचे से हम कटिंग करके ना फट्टी को ऐसा मार के ना सीध देख लेंगे कि हमारी फट्टी सीधी है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से सोल को चेक करेंगे, फट्टी देखेंगे कि हमारी फट्टी सोल में है कि नहीं है। अब हम देखते हैं, अभी भी थोड़ा फर्क है। मैं इस फट्टी को पूरा सोल में करके फिर मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ किस तरह सोल होता है। अब हमने सोल कर लिया। अब क्योंकि दीवारें हमारी लंबी, तो अब इसके ऊपर हमने मारनी है फट्टी। फट्टी मारने के 2 से 3 तरीके होते हैं। तीनों तरीके मैं आपको दिखाऊंगा फट्टी मार के कि किस तरह हमने फट्टी मारनी होती है। और हमारी दीवार बिल्कुल सोल में तो हमने कर ली, लेकिन फट्टी में भी सीधी होनी चाहिए, अंदर ढलक नहीं होनी चाहिए, प्लास्टर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर प्लास्टर आगे पीछे हुआ तब भी हमारी टाइल नहीं लगेगी। 100% सही प्लास्टर होना चाहिए आपका। चलें फिर फट्टी मारते हैं। पहला तरीका क्या है, आपने क्या करना है, फट्टी को ऐसे लेना है, इसके साथ मिलानी है, ऊपर से आपने ऐसे खींचनी है, इस तरह ऐसे खींच लेंगे। और दूसरा तरीका ये है
कि आपने नीचे वाली पट्टी के साथ, यहाँ पे हमने पट्टी मारी थी, सोल किया था ये वाली साइड, वो वाली साइड भी हमने सोल की थी, तो दोनों साइडों के साथ हमने पट्टी को मिला लेना है ऐसे। अच्छा व्यूअर समझना है, हमने वो वाली साइड सोल करी और उसके बाद हमने ये वाली साइड भी सोल करी, दोनों साइडें हमें सोल करनी होंगी दीवार की। अब हमने नीचे मारनी है पट्टी, वो हमने पट्टी मारी, उसके साथ पट्टी को मिलाएंगे ऐसे, और ये वाली साइड हमने पट्टी मारी तो पट्टी इसके साथ भी मिलाएंगे कि हमारी दीवार सीधी हो। अगर हम यूं पट्टी मारेंगे लंबी तो हमारी दीवार सीधी होगी, अगर हम लंबी पट्टी नहीं मारेंगे तो हमारी दीवार सीधी नहीं होगी। अगर दीवार सीधी नहीं होगी तो हमारी टाइल भी सीधी नहीं लगेगी, क्योंकि ये बाथरूम का काम है। खाली प्लास्टर होता है तो वो तो चल जाता है, लेकिन टाइल के लिए आपको प्लास्टर बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। अब देखें, अगर कैमरा मैन दिखाए तो ये पट्टी बिल्कुल सीधी हो चुकी है हमारी, देखें उसके साथ भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, सेंटर में कोई ढलक नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि दीवारें हमारी लंबी, तो हम क्या करेंगे, बीच में एक पट्टी ऐसे निकाल लेंगे, नीचे वाली के साथ मिला के ऊपर वाली के साथ मिला के, तो मेरी दीवार आसानी से सीधी हो जाए। तो मैं इस तरह पट्टी मार लूंगा सेंटर में। अच्छा व्यूअर, अब हमने क्या किया, बीच में भी पट्टी को बिल्कुल सीधा कर लिया है। देखें नीचे वाले के साथ मिलाई मैंने पट्टी, ऊपर वाली के साथ मिलाई। एक दफ़ा जब आप पट्टी मारते हैं ना तो बीच में इस तरह के खला रह जाते हैं, आपने दोबारा से माल लगा के ना इसको सीधा कर लेना होता है। 2 से 3 दफ़ा पट्टी मारेंगे तो आपकी पट्टी सीधी हो जाएगी। अब मैंने ये कर लिया, अब मुझे करना है इसको सीधा। तो सीधा कैसे करूँगा, पट्टी ऐसे रखूँगा और इसको ऐसे खींचूँगा इस तरह, उधर वाली साइड से मिलाता हुआ आऊँगा, एक तरफ जमा के रखूँगा, दूसरी साइड में खींचूँगा। जैसे आप फर्श का कच्चा करते हैं उसी तरह आपने टाइल का भी प्लास्टर करना होता है, तरीका सेम होता है। वो उसमें फ़र्क ये होता है सिर्फ फर्श है, ये खड़ी दीवार है, पट्टी मारने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। अब जो ये बीच में माल हमारा कम है ना, इस पर हम दोबारा से माल मारेंगे, फिर पट्टी मारेंगे कि हमारा प्लास्टर बिल्कुल सीधा हो। अब बीच वाले जो खला है ना, इनको हम फिल करेंगे, क्योंकि इस पर हम माल लगाएंगे तो फिर हम दोबारा से पट्टी मारेंगे। हमने माल चढ़ा लिया तो अब हमने दोबारा से पट्टी मारनी है कि हमारा जो प्लास्टर है पट्टी खींचने से ही सीधा होगा। अब देखेंगे इस तरह हम मारते जाएंगे, प्लास्टर हमारा प्रेस होता जाएगा। हाँ तो व्यूअर, हमने पट्टी वट्टी सब कुछ कर लिया, तो अब हमने मारना 1.5 फीटा मारेंगे। जो हमारे हल्के फुल्के खला रह गए ना इसमें, वो भी फिल हो जाएंगे इस तरह। अब इसके ऊपर हम मारेंगे झाड़ू, क्योंकि हम टाइल का प्लास्टर कर रहे हैं। इसी तरह हम पूरी दीवार के ऊपर 1.5 फीटा मार लेंगे। अच्छा व्यूअर, अब आपने समझना है, हमने 1.5 फीटा मार लिया, अब हमने झाड़ू मारना है। तो झाड़ू हम किस रुख पे मारेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे, हमने झाड़ू मारना ऐसे, इस तरह के। हम जब टाइल लगाएं, बॉन्ड लगाए, तो हमारी जो टाइल और बॉन्ड है वो स्लिप ना मारे। अगर हम ऐसे मारे लगाएंगे तो टाइल हमारी स्लिप करेगी, यूं मारेंगे तो टाइल हमारी ग्रिप करेगी इस रुख पे। ऐसे आपने पूरी दीवार के ऊपर ना झाड़ू लगा लेना है। माशाल्लाह से व्यूअर, हमारी दीवार जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। आप देखें ऊपर हमारा नीरू लगा था, हमने ऊपर से भी सफाई कर दी है कि देखने वाला जो भी आके देखे ना तो उसको काम हमारा अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। ये होता है काम करने का तरीका। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो हमारी आपको कैसे लगती है। अगर हम कहीं कोई मिस्टेक, कोई गलती करते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, अगली वीडियो में हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जनाब मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।